हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपके मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें तिर्यक रेखा और समांतर रेखाओं के द्वारा बने हुए कोण के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.2, इसमें हमें पढ़ना है तिर्यक रेखा के बारे में। सबसे पहले हम समझ जाते हैं कि समांतर रेखा क्या है। समांतर रेखा, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन वह है जिसको अनंत तक बढ़ाने पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करे, यानी कि काटे नहीं। उसे क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन। इसको संकेत में ऐसे लिखते हैं L पैरेलल M। फिर उसके बाद अब हमको जानना है तिर्यक रेखा, ऑब्लिक लाइन। तिर्यक रेखा, ऑब्लिक लाइन, ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक लाइन किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई अन्य रेखा काटती है, उसे क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा, ऑब्लिक लाइन। यहाँ पे लिख देते हैं, दो या दो से अधिक रेखाओं को अन्य रेखा काटती है तो उसे क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, एक यह रेखा L मान लीजिए और फिर एक यह रेखा M मान लीजिए। यह जरूरी नहीं है कि समांतर रहेगा, कैसा हूँ भी रह सकता है। इसको एक अन्य रेखा, यह समांतर नहीं है। L M समांतर है? नहीं है। इसको N रेखा काट रही है तो यह N रेखा क्या हो जाएगी? ऑब्लिक लाइन, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। अब तिर्यक रेखा के द्वारा कौन कौन सा कोण बनता है, इसके बारे में हम जान जाते हैं। मिटा दे अब इसे। तिर्यक रेखाओं द्वारा बना कोण, कौन कौन सा कोण बन रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। L M हो गया, इसको एक अन्य रेखा N रेखा काट रही है, तो देखिए कौन कौन सा कोण इसमें बनेगा। पहला बनेगा संगत कोण। क्या बनेगा? संगत कोण, करेस्पोंडिंग एंगल। करेस्पोंडिंग एंगल। फिर दूसरा है, अब सबसे पहले करेस्पोंडिंग एंगल कौन कौन सा है, इसके बारे में हम जान जाते हैं। ये 1, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, फिर 5, फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। अब देख लीजिए, संगत कोण किसे कहते हैं? यह तिर्यक रेखा के एक ही तरफ रहता है, या तो बाईं तरफ रहे या दाईं तरफ। तो देखिए, तो यह तिर्यक रेखा है, इसके बाईं तरफ में कोण 2, 3, 6, 7 है। अब यह कोण 2 है, ठीक ना? कोण 2 रेखा के ऊपर है, तो यह भी रेखा के ऊपर होगा, ठीक ना? तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण 2 और कोण 6। कोण 2 और कोण 6 कौन सा कोण होगा? संगत कोण। फिर देखिए कोण 3 का संगत कोण क्या होगा? कोण 3 और कोण 3 का देख लीजिए, यह रेखा के नीचे है, यह भी रेखा के नीचे। इसमें कितनी संगत कोण बनेगी? एक यह इसका, ठीक है ना? कोण 1 का संगत कोण, कोण 5, कोण 4 का संगत कोण, कोण 8। कोई दिक्कत? फिर दूसरा बनता है हमारा एकांतर कोण। क्या बनता है? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या है? जस्ट इसके उल्टा है। अल्टरनेट आपको संगत कोण में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बना था, लेकिन एकांतर कोण में तिर्यक रेखा के दोनों तरफ बनेगा। एक कोण ऊपर रहेगा रेखा के तो दूसरा
रेखा के नीचे रहेगा। जैसे में देख लीजिए कोण 2 और देखिए कोण 2 है, तिर्यक रेखा के इस साइड में है, तो यहाँ पे क्या होगा, तिर्यक रेखा के इधर होगा ना। तो तिर्यक रेखा के इधर कोण 5 और कोण 8 है, कोई दिक्कत। तो अब देखिए कोण 5 और कोण 8 में क्या होगा, यह कोण 2 रेखा के ऊपर है तो एकांतर कोण रेखा के नीचे होगा, तो कौन होगा, कोण 8, कोई दिक्कत। फिर बताइए कोण 4 है, पहले इसी में देख लेते हैं, यहाँ पे कॉमा कोण 1 का, कोण 1 और बताइए तो कोण 1 तिर्यक रेखा के इधर है तो यह होगा इधर, और यह रेखा के ऊपर 1 तो रेखा के नीचे कोण 7, कोई दिक्कत। यानी कि कोण 1 और कोण 7, कोई दिक्कत। फिर देखिए और भी देख लीजिए, कोण 4 का हो जाएगा, कोण 4 और कोण 6, फिर यहाँ पे कोमा लगा लीजिए। कोण 3 का क्या हो जाएगा, कोण 3 और कोण 5, कोई दिक्कत। अब फिर एक चीज और है जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, दो ही रेखाओं के कटने से वो बनता है शीर्षाभिमुख कोण। क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण। इसको हम सिद्ध करके भी दिखाएंगे, हमारा 6.1 पर में है। तो क्या होता है हमारा शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक दूसरे के क्या होता है उल्टा बनता है। तो कोण 2 का क्या हो जाएगा, कोण 4। यह दो रेखाओं के कटने से ही बनता है, इसको यहाँ पे नहीं लिख रहा है, अब मिटा दें। अब एक चीज और है, अगर जो रेखाएं कट रही है वह समांतर रेखा हो, क्या हो, समांतर रेखा हो। यहाँ पे लिख देते हैं, यदि तिर्यक रेखा, यदि तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे, दो समांतर रेखाओं को काटे, समांतर रेखाओं को काटे, तब क्या क्या होगा देख लीजिए। समांतर रेखा है ना, समांतर रेखा है, एल एम और यह एन काट रही है। तो जब काट रही है तब क्या होगा, यह कोण 1, कोण 2, कोण 3 मान लेते हैं, कोण 4, कोण 5 मान लेते हैं, कोण 6, कोण 7, फिर कोण 8। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो पहला क्या होता है, अगर यह समांतर रहेगा, एल पैरेलल एम रहेगा, तब क्या होगा, संगत कोण बराबर होगा। क्या होगा, संगत कोण बराबर होगा। यह हमारा अभिगृहित भी है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। संगत कोण बराबर होता है। जैसे में देख लीजिए, कोण 2 का संगत कोण, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 7, ठीक है, कोण 4 बराबर कोण 8, कोई दिक्कत। फिर दूसरा है हमारा एकांतर कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। कोई दिक्कत। अब देख लीजिए एकांतर कोण कौन कौन सा है। यहाँ पे यह देखिए तिर्यक रेखा के इस साइड में कोण 2 है, कोण 2 बराबर कौन सा होगा, यहाँ पे देख लीजिए तिर्यक रेखा के इस साइड में, तो यह तिर्यक रेखा के इस साइड में, यह दाहिनी तरफ है तो यह क्या होगा, बाईं तरफ। तो यानी कि कोण 5 और 8 है, यह रेखा के ऊपर तो यह रेखा के नीचे, कोण 8 होगा। फिर देख लीजिए कोण 1 का क्या होगा, कोण 1 बराबर कोण 7। अब देखिए तो कोण 1, 2, 8 और 7 यह इस दोनों रेखाओं के बाहर स्थित है, और तो इसे कहेंगे बाह्य एकांतर। क्या कहेंगे, बाह्य एकांतर। फिर अब देखिए इन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण होगा उसको क्या कहेंगे, अंतः एकांतर। क्या कहेंगे, अंदर है उसे अंतः कोण कहते हैं, ठीक ना। तो अंतः एकांतर यहाँ पे लिख देते हैं। कोण 4 बराबर कौन सा कोण होगा, कोण 6, ठीक है। यहाँ पे देखिए यह रेखा के नीचे और यह रेखा के ऊपर। फिर देखिए कोण 3 बराबर कोण 5, कोई दिक्कत। यह हो जाएगा हमारा अंतः एकांतर, पूरा अंदर है अतः अंतः एकांतर। तीसरा क्या कंडीशन होता है, तीसरा कंडीशन होता है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के
एक ही कोण के अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक ना? तो यानी कि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर, देखिए यह तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के बाईं तरफ का अंतः कोण कोण 4 और कोण 5 है, तो कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। फिर एक और, यह भी देखिए कोण 3 अब प्लस कोण 6 बराबर, कोई दिक्कत? अतः तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत? अब हम अभिगृहित के बारे में पढ़ेंगे और फिर प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। इसको मिटा दें। अब हम समझते हैं अभिगृहित क्या है। अभिगृहित जिसे बिना सिद्ध किए हुए ही सत्य मान लिया जाता है, बिना प्रमाण के सत्य माना जाता है, बिना प्रमाण के सत्य माना जाए, उसे क्या कहेंगे? अभिगृहित कहेंगे। अब हमको इस चैप्टर में पढ़ना है अभिगृहित के बारे में 6.1, अभिगृहित 6.1, अभिगृहित 6.1। यह क्या कहता है? यह कहता है कि अगर कोई सरल रेखा है, क्या है? सरल रेखा है, उस पर कोई अन्य किरण आकर खड़ी हो रही है या फिर तिरछी हो रही है, तो दो आसन कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। लिख देते हैं, यदि एक सरल रेखा पर, यदि एक सरल रेखा पर एक किरण खड़ी हो रही है, तो दो आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए यह एक सरल रेखा है ए बी, ठीक ना? इस पर एक किरण ओसी पड़ रही है या फिर खड़ी हो रही है, तो दो आसन कोणों का योग कितना हो जाएगा? कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। यही है अभिगृहित 6.1। अब है अभिगृहित 6.2। ऐसे केवल अभी लिख देते हैं 6.2। यह क्या है? 6.1 का विलोम है। 6.1 का विलोम क्या कहता है? यह भी देख लीजिए। यह कहता है कि जस्ट उल्टा, अगर दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो यह रेखाएं क्या होंगी? सरल रेखा होंगी। ठीक ना? अब फिर हमको अभिगृहित 6.3 पढ़ना है। अभिगृहित 6.3 यह संगत कोण के बारे में है। कहता है यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, कोई तिर्यक रेखा काटे, तो देखिए क्या होता है। कोई तिर्यक रेखा काटती है तो आपको हो जाता है संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है? तो संगत कोण कैसे बराबर होता है इसको तो हम पहले बता दिए हैं, यहाँ पे रहने देते हैं। फिर अभिगृहित क्या है? 6.4, अभिगृहित 6.4। अभिगृहित 6.4 है वह जस्ट इसके उल्टा है। 6.3 का विलोम है। क्या है? विलोम। ठीक है? यह कहता है कि अगर दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है, अगर उनका संगत कोण बराबर होगा तो वह दो रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। क्या होंगी? दो रेखाएं समांतर होंगी। तो मिटा दे अभी से। अब हम प्रमेय के बारे में जानेंगे।
अब हम जानते हैं प्रमेय क्या है, थ्योरम, जिसे सिद्ध किया जाता है, जिसे सिद्ध किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। अब हमको 6.1 थ्योरम पढ़ना है, प्रमेय 6.1। यह देखिए, यह क्या कहता है, यह कहता है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, जब शीर्षाभिमुख कोण कैसे बराबर होते हैं इसका प्रमाण हम दिखा देते हैं। एक रेखा ऐसे जा रही है, एक रेखा अन्य रेखा काट रही है, तो यहाँ पे हमको दिखाना है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होती है, यहाँ पे बराबर होती है। मान लीजिए यह कोण 1, कोण 2, कोण 3 और फिर इसका नाम दे देते हैं कोण 4। हमको दिखाना है प्रमाण में कोण 1 बराबर कोण 3 या फिर कोण 2 बराबर कोण 4। इसको हमें सिद्ध करना है। सॉल्यूशन या फिर प्रमाण हम लिखेंगे। अभिगृहित तो अभी हमको मालूम है कि अगर किसी अन्य रेखा पर एक किरण यहाँ पे पड़े, इसको वो मान लेते हैं, तो दो आसन कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, कोण ए का प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। किस नियम से? सरल रेखा पर आसन या फिर रैखिक युग्म लिख लीजिए, सिंपल रैखिक युग्म। समीकरण 1 हो गया। ठीक है, फिर अब देखिए यहाँ पे कोण 3 और फिर प्लस कोण 4, पुनः कोण आपको यहाँ पे 3, ठीक है ना, आप प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। यह क्या हो जाएगा, देखिए यह भी रैखिक युग्म से होगा कि नहीं, सरल रेखा पर बना हुआ कोण है। समीकरण 2 मान लीजिए रैखिक युग्म से। फिर देखिए यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे 180 180 है, तो यह बराबर हो जाएगा समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। कोई दिक्कत? कोण 4 कट जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 3। इसी तरह से हम कोण 2 बराबर कोण 4 सिद्ध कर सकते हैं। प्रूव हो जाएगा। अब मिटा दे अभी से। प्रमेय 6.2 यह है हमारा एकांतर कोण के बारे में। यह कहता है यदि दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो क्या होता है, जब तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए L M फिर यहाँ पे N मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 फिर यहाँ पे 6 7 और फिर 8। कोई दिक्कत? अब इसमें हमें सिद्ध करना है एकांतर कोण बराबर होते हैं। कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 6 हमको सिद्ध करना है। फिर कोण 3 बराबर कोण 5 सिद्ध करना है, ठीक ना। तो अब कैसे हम सिद्ध करेंगे, हमको तो अभिगृहित मालूम है कि यह कोण बराबर यह हो जाता है कि नहीं। अब देखिए हम इसको कैसे सिद्ध करते हैं। अब यहाँ पे प्रमाण लिखेंगे। कोण हमको दिखाना है कोण 4 बराबर कोण 6, तो अब हम लेंगे कोण 2 बराबर कोण 4। कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4। देखिए कोण 2 बराबर कोण
4 शीर्षाभिमुख कोण से समीकरण 1 मान लेते हैं, शीर्षाभिमुख से, ठीक है ना, विमुख कोण से, कोई दिक्कत। फिर पुनः देखिए तो कोण 2 बराबर कोण 6 होगा कि नहीं होगा, कोण 2 बराबर कोण 6 किस नियम से, संगत कोण से, समीकरण 2 हो जाएगा संगत कोण से, संगत कोण से, कोई दिक्कत। अब देख लीजिए समीकरण 1 तथा 2 से, दोनों इधर लेफ्ट साइड में कोण 2 है तो यह बराबर हो जाएगा, लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है ना, कोण 4 बराबर कोण 6, यही ना हमको प्रूव करना है, प्रूव। अब इसका विलोम है, पर में 6.3 क्या कहता है, अगर बताइए कि अगर एकांतर कोण बराबर होगा, ठीक ना, तो आपको बताना है कि यह 2 रेखाएं समांतर होगी। चलिए इसको मिटा देते हैं, पर में 6.3, यह है 6.2 का विलोम, 6.2 का विलोम। यह कहता है कि अगर एकांतर कोण बराबर होगा तो 2 रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। यहाँ पे लिख देंगे यदि एकांतर कोण बराबर हो, क्या हो तो, यदि एकांतर कोण बराबर हो तो 2 रेखाएं या फिर दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, समांतर होंगी। देख लीजिए यह है हमारा एक रेखा, फिर यह है एक रेखा, तिर्यक रेखा काट रही है एल एम, फिर यहाँ पे यह हो गया हमारा एन रेखा, 1 2 3 4 5 6 फिर 7 और फिर 8, कोई दिक्कत। तीर का निशान लगा लीजिए। यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, एकांतर कोण बराबर है कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 5, फिर यहाँ पे कोण 3 बराबर कोण 6 न है, यहाँ पे कोण 6, तो हमें सिद्ध करना है एल पैरेलल एम, तो हमें सिद्ध करना है एल पैरेलल एम, यानी संगत कोण बराबर, यानी संगत कोण बराबर है, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, कोण 4 बराबर कोण 5, यही ना दिया है, तो कोण 4 के बदला में हम कोण 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम दिखा देते हैं कोण 4 बराबर कोण 2, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, कोई दिक्कत। अब फिर यहाँ पे दे दिया है हमको कोण 4 बराबर कोण 5, कोई दिक्कत दिया है, यहाँ पे लिख देंगे, दिया है यहाँ पे, इसको समीकरण 1 मान लीजिए या फिर सिंपल लिख दीजिए कोण 4 के बदला में कोण 2, ठीक है ना, कोण 2 बराबर कोण 5, तथा यह क्या हो जाएगी, संगत कोण हो जाएगी कि नहीं, कोण 2 और कोण 5 संगत है, लिख देंगे तथा ये संगत कोण है, क्या है, संगत कोण है, अतः एल पैरेलल एम, प्रूव्ड। आंसर नहीं लिखिए, यहाँ पे सिद्ध करना है, प्रूव्ड, ठीक है। मिटा दे अभी से, पर में 6.4 नहीं 6.4, इसमें कह रहा है यदि 2 समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे यदि 2 समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे
तिर्यक रेखा काटे तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, देख लीजिए, समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा ऐसे काट दी, NLM 1 2 3 फिर 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। अब हमको दिया है यहाँ पे क्या कह रहा है कि समांतर रेखा को काटे तो हमको सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? कोण 4 प्लस कोण 5, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, या फिर कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण। सबसे पहले इसको हम बता देते हैं, यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 5 किससे? यह अगर समांतर है तो अतः संगत कोण से, ठीक है ना, समीकरण 1 मान लीजिए, संगत से, ठीक है ना, संगत कोण। फिर उसके बाद यहाँ पे कोण 2 बराबर कोण 4, ठीक है ना, या फिर ऐसे लिख देते हैं कोण 4 बराबर कोण 2, समीकरण 2। शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए यहाँ पे कोण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 तो हमारा हो गया। अब फिर यहाँ से हम लेकर चलते हैं कोण 1 प्लस कोण 2, पुनः कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा? देख लीजिए यहाँ पे 180 डिग्री। किस नियम से? रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। कोई दिक्कत? अब कोण 1 के बदला में कोण 5 लिख सकते हैं और कोण 2 के बदला में कोण 4 लिख सकते हैं, बराबर 180 डिग्री। यही ना हमको प्रूफ करना है। मिटा दे अब इसे। 6.5 इसके जस्ट बिलो है। वह कहता है कि अगर इन दोनों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो, तो अगर दोनों का योग 180 डिग्री हो तो फिर क्या होता है? यह रेखाएं समांतर होती है। ठीक है, उसको हम सिद्ध नहीं कर रहे हैं, आप लोग सिद्ध कीजिएगा। मिटा दे, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। पर में 6.5 यह क्या है? 6.4 का विलोम है, 6.4 का विलोम। फिर अगला है हमारा पर में 6.6, पर में 6.6। कोई दिक्कत? यह कहता है कि एक रेखा के समांतर अगर कोई दो या 3 रेखाएं होती है तो वे भी आपस में क्या होती है? समांतर होती है। यहाँ पे लिख देते हैं, यदि दो रेखाएं एक दूसरे रेखा के समांतर हो, क्या हो? हो तो वे आपस में भी समांतर होती है, समांतर होती है। इसको फिर संगत या फिर एकांतर के द्वारा सिद्ध किया जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं? शॉर्टकट में बना देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए एक एल रेखा है। कौन सा रेखा है? एल रेखा है। यह रेखा वाई रेखा के समांतर है। क्या है? वाई रेखा के समांतर है। फिर एक और रेखा है, यह है एम रेखा। क्या है? एम रेखा। एम रेखा वाई के समांतर है। यहाँ पे दिया है, लिख देंगे, दिया है एल पैरेलल वाई। ठीक है ना?
तथा m पैरेलल y। तो हमको क्या सिद्ध करना है, l पैरेलल m। तो हमें सिद्ध करना है यहाँ पे l पैरेलल m, l पैरेलल m। कोई दिक्कत? हम शॉर्टकट वाला बता देते हैं प्रमाण। l पैरेलल y समीकरण 1 मान लीजिए, और फिर यहाँ पे m पैरेलल y समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, इधर दोनों तरफ क्या है, y है, तो यह भी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से l पैरेलल m प्रूफ। मिटा दे अब इसे। अब हम चैप्टर पे चलेंगे, एक्सरसाइज 6.2। पहला सवाल कह रहा है आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए ए बी पैरेलल सी डी है। सबसे पहले यहाँ पे दे दिया है, ऐसे किया है, यह है 50 डिग्री, फिर यह है आपको x है, क्या है x, फिर यहाँ पे यह है y, फिर यह है हमारा 130, क्या है 130 डिग्री। कोई दिक्कत? हमको पूछ रहा है x और y का मान निकालना है। क्या करना है, x और y, x और y बराबर वाट। सबसे पहले हम y का निकाल लेते हैं। y बराबर 130 डिग्री, किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण से। यहाँ पे सिंपल लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण से। कोई दिक्कत? फिर अब हम यहाँ पे इसका मान निकालेंगे x और प्लस 50 डिग्री, किस नियम से, बराबर 180 डिग्री, किस नियम से, देखिए ना, एक रैखिक युग्म हो गया कि नहीं, रैखिक युग्म से। ठीक है, अब देख लीजिए x बराबर हो जाएगा 180 और माइनस 50 बराबर 130 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखिए x और y दोनों एकांतर कोण हो गया। यहाँ पे x बराबर भी 130 और y बराबर भी 130, लिखेंगे x बराबर y बराबर 130 डिग्री तथा ये एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है। अतः यह ए बी ने इसका नाम दिया है, क्या नाम दिया है बताइए तो, ए बी और सी डी, ए बी और फिर सी डी। तो लिख देंगे अतः ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, मिटा देते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं, कह रहा है आकृति 6.29 में। सबसे पहले इसका आकृति बना लेते हैं। ए बी, फिर उसके बाद सी डी, फिर उसके बाद ई एफ। यहाँ है आपको x, फिर यहाँ है y, फिर यहाँ है z। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ए बी पैरेलल सी डी। यहाँ पे दे दिया है ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी दिया है, फिर सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी पैरेलल ई एफ। ठीक ना, तो पूछ रहा है, और इसमें दिया है y अनुपात z, y अनुपात z इज इक्वल टू आपको दे दिया है 3:7, 3:7। तो x बराबर वाट, यही ना दिया है। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ दिया है। तो इस आधार पे हमारा ए बी पैरेलल डी ई एफ हो जाएगा। तो लिखेंगे ए बी पैरेलल ई एफ, यहाँ पे प्रमाण लिख दीजिएगा या फिर सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, ए बी पैरेलल ई एफ। कोई दिक्कत? जब समांतर हो गया तो यह और यह कोण बराबर होगा। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर जेड, एक्स बराबर जेड। देखिए तो
यह एकांतर कोण, यह तिर्यक रेखा है, यह इस रेखा के नीचे, यह तिर्यक रेखा के इधर और फिर रेखा के ऊपर। यहाँ पे लिख देंगे एकांतर कोण से। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए एक्स और जेड बराबर हो गया, तो अब क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पे, और यहाँ पे अनुपात दे दिया है y अनुपात z बराबर 3:7। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस y बराबर 180 डिग्री। किस नियम से? समांतर रेखाओं के को अगर तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतःकोण का योग क्या होता है? 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देते हैं समांतर रेखा के तिर्यक रेखा के अंतःकोण है। ठीक है ना, छोटा छोटा लिख रहे हैं। तो देख लीजिए, तो x के बदला में हमारा क्या लिखा जाएगा? z लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए z और प्लस y बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत? समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे y अनुपात z बराबर 3:7 है, तो माना कि अनुपात में क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे तो x दे दिया, इसीलिए x नहीं मानेंगे, a गुणन है। क्या है? a गुणन है। यहाँ पे लिखेंगे माना कि अनुपात में a गुणन है। क्या है? a गुणन है। तो अतः देख लीजिए यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा? 3a और z बराबर हो जाएगा हमारा 7a। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पे z का वैल्यू हमारा कितना है? 7a और प्लस y का 3a बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे 10a बराबर 180। कोई हो गया? फिर a बराबर 180 बाई 10 से 1 0 से 1 0 कट गया, बराबर 18 डिग्री। कोई दिक्कत? अब हमसे क्या पूछ रहा है? x बराबर। तो x बराबर आपको यहीं पे निकाल दें या फिर मिटा दें? यहाँ पे x बराबर कितना है? आपको 3a है। ठीक है ना, x बराबर आपका z ना है 7a है। क्या है? 7a है। तो 7 गुना 18, 18 सते 126 डिग्री। कोई दिक्कत? यही ना हमसे पूछ रहा है, कि और कुछ भी पूछ रहा है? बस यही पूछ रहा है। मिटा दे अभी से। तीसरा सवाल देखिए कौन है आके 6.30 में। यहाँ पे सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, उसके बाद सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है, फिर यहाँ पे ऐसे दिया है, फिर यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर है, फिर यहाँ से ऐसे किया है। इसका नामकरण करते हैं A, फिर यहाँ पे G, फिर यहाँ पे F, फिर यहाँ पे B, फिर यहाँ पे देख लीजिए C, यहाँ पे D और फिर यहाँ पे E। यही ना है? यहाँ पे यह है परपेंडिकुलर। अब दिया है AB पैरेलल CD, जो जो दिया है वह लिख लेंगे। AB पैरेलल CD, EF पैरेलल EF परपेंडिकुलर, EF परपेंडिकुलर कोमा लगा लीजिएगा, परपेंडिकुलर CD है, EF परपेंडिकुलर CD है। फिर यहाँ पे कोण GED, कोण GED यह है G, फिर यहाँ पे E और फिर D। यहाँ पे यह टोटल कोण है 126 डिग्री। कोण GED बराबर 126 डिग्री। तो हमें क्या ज्ञात करना है? तो हमें इतना बराबर कोण AGE, कोण AGE बराबर वाट। फिर यहाँ पे और है कोण GEF, कोण GEF बराबर वाट। कोण FGE, कोण FGE बराबर वाट। यही ना पता करना है। चलिए अब हम निकालते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे हमको यह पैरेलल यह दे दिया है, यह कोण 126 दे दिया है, यह इस पे परपेंडिकुलर है। तब हमसे यह सब कोण पता करने के लिए कह रहा है। AGE कहाँ है? AGE। अब देखिए तो यह और यह समांतर है, यह तिर्यक रेखा है। तो देखिए तो यह कोण बराबर यह कोण हो जाएगा एकांतर कोण से। यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन या फिर
यहाँ पे लिखिए कोण AGE इज इक्वल टू कोण GED एकांतर कोण से, एकांतर से, ठीक है ना। इज इक्वल टू GED का वैल्यू कितना है 126 डिग्री, यह हमारा निकल गया। फिर दूसरा क्या कह रहा है GEF, अब देखिए यह टोटल 126 डिग्री, यह 90 डिग्री, तो यह नहीं निकल जाएगा। यहाँ पे पुनः लिखेंगे कोण, यहाँ पे GEF बराबर हमारा हो जाएगा 126 डिग्री नहीं और माइनस कोण FED, तो डायरेक्ट लिख दे 90 डिग्री, 9 3 12, ठीक है ना, यानी कि 36 डिग्री हो गया। फिर अगला सवाल क्या दे रहा है कोण FGE और फिर E, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस आधार पे कर सकते हैं, यह है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं 126 डिग्री, तो इसका निकाल सकते हैं, या फिर यह है 126 डिग्री तो यह भी निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। यहाँ पे इसी से निकाल देते हैं 126 डिग्री और यह, ठीक है ना। पुनः रैखिक युग्म से यहाँ से आप निकालते तो क्या निकालते, समांतर रेखाओं के बीच के अंतर कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कोण AGE प्लस कोण EGF या फिर कोण FGE, यही ना पूछ रहा है, कोण GEF कितना पूछा, FGE पूछ रहा है, ठीक है। FGE बराबर 180 डिग्री, किस नियम से, रैखिक युग्म से, ठीक है ना, रैखिक युग्म से। अब देख लीजिए AGE का वैल्यू तो हमको मालूम है, AGE 126 डिग्री, तो यहाँ पे यह रख लेते हैं 126 अब प्लस कोण FGE बराबर 180 डिग्री, सिंपल कोण FGE बराबर 180 डिग्री और माइनस 126 डिग्री यानी कि 54 डिग्री, कितना हो जाएगा कि नहीं, मिटा दे अब इसे। चौथा सवाल देखते हैं, कह रहा है आकृति 6.31 में PQ पैरेलल ST, यहाँ फिगर पहले बना लेते हैं। कुछ इस तरह से है हमारा फिगर, ऐसे दिया है, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे बढ़ाया है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे P, फिर यहाँ पे Q, फिर यहाँ पे है R, फिर यहाँ पे है S, फिर यहाँ है T, और फिर आपको दे दिया है यह 130 डिग्री, फिर आपको यहाँ दिया है 110 डिग्री, ठीक ना। तो हमसे पूछ रहा है और भी यहाँ पे दिया है, यहाँ पे लिख देंगे दिया है, क्या क्या दिया है, PQ पैरेलल ST, PQ पैरेलल ST, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद यहाँ पे और जो कोण दिया है, कोण तो भला यहीं पे दे दिया है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कोण QRS, यहाँ पे देख लीजिए QRS, यह कोण हमको ज्ञात करना है। तो कोण QRS बराबर y। अब देख लीजिए यहाँ पे हिंस में करके दे दिया है संकेत, बिंदु R से होकर ST के समांतर एक रेखा खींचिए। अब देख लीजिए ST के समांतर R से होकर एक क्या करना है, हमको एक रेखा खींचना है, खींच दिए। अब यह रेखा मान लीजिए हम AB खींचा, क्या खींचा AB, यहाँ पे हम लिख देते हैं रचना AB पैरेलल ST खींचा, कोई दिक्कत। अब हम देखिए निकालते हैं, अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे यह अब प्लस यह, जब यह समांतर है, ठीक ना, तो यह कोण प्लस यह कोण बराबर 180 डिग्री, तो यह 50 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लिख देते हैं यहाँ पे कोण SRB प्लस कोण RST बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, किस नियम से, सरल आपको समांतर रेखाओं के अंतः कोण योग से। यहाँ पे लिख देते हैं अंतः
कोण योग से, ठीक है। कोण एस आर बी कहाँ है आपको निकालना है। कोण एस आर बी बराबर यह जोड़ है, डायरेक्ट उधर लेकर चल जाते हैं 180 डिग्री और माइनस इसका आर एस टी का वैल्यू 130 डिग्री है, बराबर है हमारा कोण एस आर बी बराबर 50 डिग्री। कितना हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए, अब यह 110 है तो यह भी एकांतर कोण से 110 हो जाएगा। तो अब इसको हमें निकालना है, तो 110 में से यह वाला निकाल लेंगे तो यह नहीं निकल जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे पुनः कोण क्यू आर बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री। कोई दिक्कत, किस नियम से, एकांतर कोण से। कोई दिक्कत। अब फिर देखिए, अब इसका हमें निकालना है, पुनः लिखेंगे, पुनः कोण क्यू आर एस बराबर अब इस टोटल में से इतना घटा लेंगे, ठीक है ना। कोण क्यू आर बी माइनस कोण एस आर बी क्यू आर बी का वैल्यू हमारा कितना आया है 110 डिग्री, या माइनस एस आर बी का वैल्यू इधर लाए हैं 50 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। हो गया, मिटा दे अभी से। पांचवा सवाल में दिया है, यहाँ पे पहले फिगर बना देते हैं। इसका नामांकन है ए, फिर उसके बाद है इधर बी, फिर इधर है आपको सी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर, यहाँ पे है डी। यह है 127 डिग्री, फिर यह है 50 डिग्री, ठीक है ना। फिर यहाँ पे पी, फिर यह है एक्स, वाई न है, क्या है वाई, यह है एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे 127, यहाँ पे 100 केवल 50 है, एक्स और वाई बराबर वाट। यहाँ पे दिया है, जो लिख देते हैं, दिया है क्या क्या दिया है, ए बी पैरेलल सी डी। फिर उसके बाद अगला चीज़ हमको दिया है कोण ए पी क्यू, यह कोण दे ही दिया है तो नहीं लिख रहे हैं, तो हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई, एक्स एंड वाई बराबर वाट। एक्स और वाई का वैल्यू हमको निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए यह समांतर है तो यह कोण बराबर यह कोण एकांतर कोण हो जाएगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, एक्स बराबर कोण ए पी क्यू एकांतर कोण से, किस नियम से, एकांतर कोण से। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे x बराबर ए पी क्यू का वैल्यू 50 एक हो गया। फिर अब हमको y निकालना है, ठीक है ना। तो देख लीजिए पुनः, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 127 डिग्री है तो यह भी एकांतर कोण से 127 डिग्री होगा। तो लिखेंगे पुनः कोण ए पी आर बराबर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे 127 डिग्री, 127 डिग्री एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ए पी आर के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू और प्लस कोण क्यू पी आर बराबर 127 डिग्री। अब इसका वैल्यू तो हमको मालूम है, ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री प्लस कोण क्यू पी आर का वैल्यू है वाई 127 डिग्री, यानी वाई बराबर 127 और माइनस 50, 7 और फिर 12 में से 5 जाएगा 7, 77 डिग्री। कितना हो गया, यही ना पूछ रहा है। चलिए मिटा दें। 6 नंबर सवाल कह रहा है
सबसे पहले आकृति हम बना लेते हैं। एक यहाँ पे मिरर है, ठीक है ना। यहाँ पे मिरर है, ऐसे इसको लाया है, फिर ऐसे लाया है, फिर यहाँ से ऐसे इसको लेकर गया है ए, फिर यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे सी और फिर यहाँ पे डी। यहाँ हो जाएगा, ऐसे जा रहा है, फिर इसका नाम है पी क्यू पी, फिर यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर और यहाँ पे एस। कह रहा है आकृति 6.33 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। यानी कि दे दिया है पी क्यू पैरेलल आर एस, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे दिया है, रखे गए हैं एक आपतित किरण या फिर आपतन किरण, इंसिडेंट रे ए बी। यह ए बी क्या है? आपतित किरण है, पी क्यू से बी पर टकराता है और फिर वहाँ से परावर्तित होकर फिर इस पे टकराता है सी बिंदु पे और फिर यहाँ पे सीधी पथ में चला जाता है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी पैरेलल सी डी। आप लिख लीजिएगा कि दिया है यह, तो हमें सिद्ध करना है। हमारे पास बोर्ड छोटा है इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ए बी पैरेलल सी डी, यानी कि यह और यह, ठीक ना, ए बी पैरेलल सी डी। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप पढ़े होइएगा 9th क्लास का जो या फिर 8th क्लास में प्रकाश का अपवर्तन या फिर परावर्तन पढ़े हैं ना, तो उसमें आप पढ़े होइएगा परावर्तन का नियम में क्या होता है। परावर्तन का नियम, पहला नियम, दो नियम है परावर्तन का, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम कहता है कि कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है ना। यहाँ पे भी कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए इसको x मान लेते हैं, इसको भी x, फिर यहाँ पे y, यह भी y, कोई दिक्कत। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे। यह पूरा टोटल जो कोण है, ठीक ना, या फिर यह जो लंब है, पहले हमने रचना किया है, हम लंब डाले हैं कि नहीं। यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए आप, लंब इस पे डाले हैं, यहाँ पे b मान लें, b इसमें दिया है, कहीं पे दे दिया है। w मान लेते हैं, w, और फिर यहाँ पे o, ठीक है। रचना में पहले हम क्या करेंगे, WB तथा OC नॉर्मल यानी कि अभिलंब खींचा, WB तथा OC अभिलंब खींचा, अभिलंब खींचा। अब हम अभिलंब क्या कर दिए, खींच दिए। अब हमारा देख लीजिए, जब अभिलंब हो गया इसका मतलब हो गया कि 90 डिग्री पे है, यह कोण बराबर यह कोण हो जाएगा। उसके पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको क्या होगा, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या होगा देख लीजिए, कोण आई बराबर कोण आर होगा, ठीक ना। तो यानी कि कोण आई बराबर कोण आर बराबर x हो जाएगा, कोई दिक्कत। अतः कोण ए बी और सी बराबर, कोण ए बी सी बराबर 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत। ए बी सी x प्लस x 2x नहीं हो जाएगा। फिर यहाँ भी देख लीजिए i बराबर r हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोण बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर 2y हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जब यह और यह समांतर है, ठीक ना, तो एकांतर कोण बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। अब इस कोण को इस कोण के बराबर हम लाएंगे। इसको मान लेते हैं कोण 1 और इसको 2, इसको 3 और फिर इसको
4 मान लेते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ पे लिखेंगे कोण 1 प्लस x, क्या है x बराबर x प्लस 2, x प्लस कोण 2, किस नियम से? W भी क्या है, अभिलंब है या फिर 90 डिग्री पे है, ठीक ना? दोनों 90 डिग्री होगा तो बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे W भी लंब है, क्या है, लंब है, कोई दिक्कत? तो x कट जाएगा तो बन जाएगा कोण 1 बराबर कोण 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको मान लिए हम समीकरण 2, समीकरण 2। फिर यहाँ भी हम इसी तरह से कोण 3 बराबर कोण 4, इसको दिखाना पड़ेगा, इसको भी दिखा दें। देख लीजिए कोण 3 प्लस y बराबर कोण 4 प्लस y, तो y कट जाएगा, बच जाएगा कोण 3 इज इक्वल टू कोण 4, ठीक है ना? यह हो गया हमारा समीकरण 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, अब कोण 3 और फिर 4 बराबर हो गया, तो 3 के बदला में हम 4 लिख सकते हैं या फिर 4 के बदला में 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर यहाँ भी 1 के बदला में 2 लिख सकते हैं या फिर 2 के बदला में 1 लिख सकते हैं। अब ऊपर वाला हमें मिटाना पड़ेगा पुनः। अब यहाँ पे देखिए तो यह और यह समांतर है और यह तिर्यक रेखा है, तो यह कोण बराबर यह कोण हो जाएगा, पुनः कोण 2 बराबर कोण 3 एकांतर कोण से, किस नियम से? एकांतर से, कोई दिक्कत? इसको मान लीजिए समीकरण 4, समीकरण 4। फिर देखिए पुनः, अब यह कोण, यह जो कोण है इतना बराबर इतना कोण हो जाएगा, तो लिखेंगे 1 कोण 1, फिर यहाँ पे प्लस कोण, यह क्या है ABC, कोण ABC, कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू कोण BCD, कोण BC और फिर D प्लस यहाँ पे कोण 4 हो जाएगा, देखिए तो कोण 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे कोण 1 के बदला में हम कोण 2 लिख सकते हैं, देखिए ना यहाँ पे समीकरण, यहाँ पे आपको समीकरण 2 तथा 3 से, और इसमें कोण 4 के बदला में कोण 3 लिख सकते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से। 1 के बदला में हम लिख देंगे कोण 2 प्लस कोण ABC, ठीक है ना, बराबर कोण BCD प्लस कोण 4 के बदला में कोण 3, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे कोण 2 और 3 समीकरण 4 में बराबर हम लाए हैं, तो दोनों को हम काट सकते हैं। समीकरण 4 से कोण 2 बराबर कोण 3, तो अब देख लीजिए कोण 2 और कोण 3 कट जाएगा, तो कोण ABC इज इक्वल टू कोण BCD, कोई दिक्कत? अब देखिए तो यहाँ पे यह कोण बराबर यह कोण हो गया, यहाँ तक BCD, तथा यह एकांतर कोण हो जाएगा कि नहीं? यह रेखा और इसको काट रही है, यह तिर्यक रेखा काट रही है, यह कोण तिर्यक रेखा के इस साइड में, यह इस साइड में, यह रेखा के इधर नीचे और यह रेखा के ऊपर, और तो कौन सा कोण होगा? तथा यह एकांतर कोण है, क्या है? एकांतर कोण है, ठीक है ना? इस प्रकार यहाँ पे आपको AB पैरेलल क्या हो जाएगा? CD, यही ना हमको प्रूफ करना है, कोई दिक्कत? चलिए आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर है 6.3 जो कि त्रिभुज के है। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। साथ ही साथ
जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए या फिर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आप उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।